हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट आप सबकी दुआओं के साथ, और उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी ये सुबह सुबह का खूबसूरत सा जो आपको मंज़र देखने को मिल रहा है, बड़ी मुश्किल से मैं उठी थी। और जी आज हमारा फाइनल डे था जी सईद का, क्योंकि मेरी कज़न को जाना था और मैं और सिर्फ मेरी कज़न ही गए थे। बाकी पूरा जो घर था ना वो सो रहा था, और जो काम पे जाने वाले थे वो सिर्फ काम पे गए हुए थे। तो बच्चा पार्टी जो सारी थी ना वो हम अम्मी के सपुर्द करके आए थे कि कोई भी उठेगा ना तो प्लीज़ उनको आप ना पीछे से टैकल कर लेना हमारे। तो बस हम यूं गए और यूं आए। तो जी मेरी कज़न को बहुत ज़्यादा शौक था इसका राइड लेने का, स्कूटी का। स्कूटी नहीं, आई थिंक इसको पेंची क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। लेकिन जी बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं सहरा देखूं, रेत देखूं, पहाड़ियाँ रेत की देखूं, क्योंकि आपको पता है फॉरेन कंट्रीज़ में तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है, जैसे हमारे लिए कतर में रहकर। तो जी फाइनली हम लोगों का प्लान बन गया था, और ये हमारा थर्ड डे है और मेरी कज़न के पास सिर्फ फोर्थ डे था, यानी 4 दिन बाद 5वें दिन सब ने जाना था पाकिस्तान, सबकी ही फ़्लाइट थी। मेरे अम्मी और पापा की, मेरी कज़न की, मेरी सिस्टर की। तो फाइनली हम लोग जी यहाँ पर आ गए थे, और मुझे सबसे ज़्यादा ये खुशी थी कि थैंक गॉड मैंने इनको ना इनकी फेवरेट जगह दिखा दी, क्योंकि जिसके लिए ये ज़्यादा गल्फ़ की तरफ, जो फॉरेनर्स होते हैं ना ज़्यादातर गल्फ़ आते ही इसलिए हैं ताकि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ को जी इंजॉय कर सके। और मेरे ख्याल से बर्फ़बारी में ना आप उतना एक्टिव और एनर्जेटिक जो है ना वो फील नहीं कर सकते जितना आप गर्मी के मौसम में करते हैं। तो जी वापसी में मैंने फूल हमस वाले जो सैंडविच आप लोगों को मैं अक्सर अपने वीडियोस में दिखाती रहती हूँ, इनका नाश्ता किया था। और उसके बाद मैं थोड़ा सा सो गई थी, क्योंकि उठ के फिर थोड़े बहुत काम थे। और यहाँ पर मैं आ गई थी अपनी सिस्टर के साथ परफ्यूम शॉप पे, क्योंकि मेरी सिस्टर को कुछ परफ्यूम्स लेनी थी, कुछ गिफ्ट करने के लिए और कुछ अपने लिए। और मैं तो सो गई थी आते ही सईद से। मेरी कज़न बिल्कुल भी नहीं सोई थी, उन्होंने कहा मैं तो भाई गप्पे शप्पे लड़ाऊंगी आंटी के साथ, तुम सो जाओ कोमल, क्योंकि वो बिल्कुल भी एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहती थी। उन्होंने माशाल्लाह हर मोमेंट को एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। और माशाल्लाह मेरी कज़न है भी बहुत एक्टिव और माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, और इनके साथ हमेशा बैठ के कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलता है। बेशक आज हम समझते हैं हम लोग जी खुद भी बड़े हो गए, हमें आज कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज भी जब आपके साथ कोई बड़ा आपका बैठा हो या कोई भी ऐसी बात जो होती है वो आपको गैदरिंग में ही बैठकर पता चलती है कि यार ये भी सीखने वाली थी, ये भी ऐसी थी। तो ऐसे ही होता है, हर दिन आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो जी यहाँ पर बैक साइड पे मेरे घर के जो वाकरा सूक है, अक्सर आप लोगों से मैंने ये भी शेयर किया है। तो यहाँ पर जी हम लोगों ने बारबेक्यू फ़िश खाई, जबकि ये खाने का इरादा नहीं था। इनको जो पसंद था मेरी कज़न को वो तुर्की का बारबेक्यू था, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था हर दिन कहीं ना कहीं, क्योंकि हर चीज़ हमारा दिल था हम इनको दिखाएं, बताएं, खिलाएं। तो इस वजह से कोशिश मेरी ये थी कि जो पास पास की चीज़ें हैं पहले उनको अच्छे तरीके से हम लोग एंजॉय कर लें, फिर जब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कुछ टाइम के लिए आएंगी फिर तो वो जो चीज़ें इन्होंने नहीं देखी जो रह गई तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इन लोगों से करेंगे हम शेयर। तो जी यहाँ पर पैकिंग शैकिंग हर कोई अपनी अपनी कर रहा था, हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई थी, बल्कि मैं यूँ कहूँगी। तो खैर बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन उसके साथ साथ दिल भी बड़ा उदास हो रहा था। ये लोग तो सारे इकट्ठे जा रहे थे पाकिस्तान, लेकिन मेरा तो बहुत ज़्यादा अंदर से दिल उदास हो रहा था, लेकिन मैंने शो बिल्कुल भी नहीं कराया। तो जी ये रहा फिफ्थ डे यानी कि लास्ट डे, और मैं यहाँ पर जी अबाया पिक करने आई थी। उससे पहले मैंने सोचा चले जी अलक्कर से ना मैं कुनाफा लेती हुई जाती हूँ। तो जी देखा तो ये माशाल्लाह से बंद थी शॉप इनकी, और ऊपर लिखा हुआ था कि सुबह के 12 से रात के 12 बजे तक ही ये ओपन रहती है। और अभी टाइम जो था वो तकरीबन 9:45 का था, क्योंकि 11:30 तक तो सब ने एयरपोर्ट पे होना था। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ बाया शॉप में, क्योंकि मेरी जो कज़न ने ऑर्डर पर जी इमरजेंसी अबाया बनवाने के लिए दिए थे, क्योंकि 5 दिन थे तो दूसरे तीसरे दिन जाकर तो
अबाया हम लोगों ने जाके ऑर्डर प्लेस किया था। तो एक अबाया तो मिल गया था, ये दूसरा जो था ना इसके लिए मैं गई थी, तो जो दुकानदार था उसने कहा था नेक्स्ट डे आप आना तो आपका ना अबाया रेडी होगा। तो बस ये मैंने पिक किया था और मैं घर आई, पापा ने मुझे जल्दी से मज़ेदार किस्म की ये चाय बना के दी और साथ ही मैंने एक टोस्ट पर जी पीनट बटर लगा लिया और जी ये हो गया जी मेरा नाश्ता। और यहाँ पर जी हानिया अपनी बेस्ट फ्रेंड इरहा के साथ जी निकल गई एयरपोर्ट के लिए, और जिसको ये लग रहा है हानिया को कि मैं भी साथ ही जा रही हूँ, क्योंकि हानिया का ना अपनी नानों के साथ और नाना अबू के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो बस इसको यहाँ पर अभी तक यही लग रहा था कि मैं भी साथ ही जा रही हूँ जी इनके पाकिस्तान, और अभी तक बहुत मिस करती है, बहुत ज़्यादा मिस करती है। और जी यहाँ पर अभी बस सारे निकलने लगे हैं और सी ऑफ करेंगे, जो कि बहुत ही हार्ड मोमेंट होता है हर एक के लिए। बेशक हफ्ते बाद भी आना हो या महीने बाद भी आना हो, लेकिन फिर भी ना जब जाते हैं स्पेशली पेरेंट्स या अपने कोई इस तरह खून के रिश्तेदार जब जाते हैं तो वाकई बहुत ज़्यादा दिल जो है ना वो उदास होता है। तो यहाँ पर बस यही मैं सोच रही थी, अभी बस थोड़ा ही टाइम है, अभी बस थोड़ा ही टाइम है, इसी थोड़े टाइम के बाद हम लोगों ने सबको सी ऑफ कर देना है। तो बस अभी ये सारे जी अपने अपने जो है ना रास्तों की तरफ जा रहे हैं, और हानिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थी सिर्फ इसलिए कि मैं भी जी शायद साथ ही जा रही हूँ। तो बस मुझे सबसे ज़्यादा ख़ुद को तो चलो बंदा संभाल लेता है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको ऐसे देखकर तो बहुत ज़्यादा जो है ना दिल उदास होता है। तो अभी तक हानिया उदास ही है, क्योंकि अभी भी हानिया के जो नाना अबू और नानी अम्मी है ना वो पाकिस्तान में ही हैं। तो यहाँ पर हानिया की आप शक्ल देख सकते हैं, इसको बड़ी मुश्किल से मैंने चुप करवाया था, ये तो बिल्कुल वापस आने का नाम ही नहीं थी ले रही, बड़ी मुश्किल से हमने इसको ना उमर ने बड़ी मुश्किल से टैकल किया था। यहाँ पर जी मैं उमर को फॉलो कर रही थी और 2 गाड़ियाँ लेकर गए थे डेफिनेटली। तो बस अभी हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो मेरी सेकंड वाली सिस्टर है वो घर पे ही थी अपने बच्चों के साथ। तो बस थोड़ी देर में मैं और मेरी सिस्टर भी निकलेंगे कुछ खाने पीने जी बाहर से, क्योंकि दिल बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था। तो मैंने कहा चलो नीलम निकलते हैं बाहर, थोड़ा कुछ खाते पीते हैं और फिर चलते हैं जी घर की तरफ। तो जी यहाँ पर हम लोग ज़रा बाहर निकले थे थोड़ा सैंडविच वगैरह खाने और बच्चों को थोड़ा घुमाने फिराने। और जी ये रही मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।